सर एक सिचुएशन इस वक्त आ रही है, एक तो कई लोगों की हम ये भी सुन रहे हैं कि ठंड लग के फीवर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक डेंगू भी है। दोनों में सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, दोनों के सिम्टम्स में काफ़ी अंतर है। इसमें मलेरिया में जैसे अभी आपने कहा कि राइगर आता है, जाड़ा लगता है, बुखार उतर जाता है, बीच में आता है, चला जाता है। डेंगू में बुखार इंटरमिटेंट नहीं होता है, कंटिन्यूस लगता है। लेकिन इसमें जो अंतर है दोनों में, ये जब ये बुखार उतरता है या 2 दिन बुखार के करीब हो जाते हैं, उसके बाद इसमें चकत्तों का पड़ना, अगर प्लेटलेट गिर जाती हैं तो वहाँ पे स्पॉट्स बन जाते हैं। साथ में वोमिटिंग का होना, भूख न लगना, बहुत जी मतलाना, तो ये सारी चीज़ें ऐसी बढ़ जाती हैं जिसकी वजह से बाद में अगर केस सीरियस हो जाए तो वहाँ पे शॉक का होना या हेमरेज का होना, तो डेंगू सेप्टिक शॉक भी हो सकते हैं जिसकी वजह मृत्यु की भी गुंजाइश रहती है। तो ये जरूर है कि डेंगू हमारा ज़्यादा दिक्कतपूर्ण है, परंतु मलेरिया के भी कई वेरिएंट हैं जिसमें अक्सर जो हम लोग को देखा जाता है वाइवेक्स होता है और वो नियंत्रित हो जाता है दवाओं से। परंतु आवश्यक ये है कि कोई भी बुखार हो, अगर 2 दिन तक हाई ग्रेड रहता है तो तत्काल इसकी जांच कराना आवश्यक है। आपके सभी सरकारी जितने भी अस्पताल हैं या आप निजी में भी करा सकते हैं, लेकिन वो प्रमाणिक लैब हों, वहाँ पे अगर आप कराते हैं तो आपको आसानी से पता चल जाता है कि ये मलेरिया है और डेंगू है। उसके हिसाब से हम अपने आगे की ट्रीटमेंट को प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अब मौसम ठंड का आ रहा है और अब धीरे धीरे गर्मियों का मौसम जा रहा है, ऐसे में किन बातों का बहुत खास ख्याल एक व्यक्ति को रखना चाहिए? क्योंकि जब मौसम परिवर्तित होता है अक्सर इंसान बीमार होता है उस वक्त। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि किसी भी बीमारी के लिए साफ सफाई से स्टार्ट होकर और हमारी भोजन, सबसे 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवयव हैं जिसकी वजह से हम अक्सर अपनी जो अस्वस्थ हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर हम साफ सफाई के साथ अपने आसपास साफ रखें। दूसरी बात, अपने जो भी जिस भी खाने से पहले हाथ को साफ करना या जो भी प्रिकॉशंस हो उनको अवश्य रखें। डेंगू के लिए आवश्यक होता है कि हम लोग खुले, जो बच्चे बाहर खेलने जाते हैं उनको पूरी पैंट पहने, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने, क्योंकि वो खुले एरिया में मच्छर अक्सर बाइट करते हैं। तो इनके साथ साथ आवश्यक है कि जो फूड है, क्योंकि इस समय ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर का वेरिएशन भी होता है, तो अक्सर देखा जाता है फूड जो खराब बासी फूड होता है वो अक्सर खराब हो जाता है, तो लोगों को गैस्ट्रोएंटेराइटिस अक्सर की दिक्कत आती है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो चूंकि ये एक संक्रमण पीरियड होता है, तो इसमें टेम्परेचर वेरिएशन के कारण जो वायरल फीवर है उसकी भी बहुत ज़्यादा स्थिति बढ़ जाती है। और इन्हीं वायरल फीवर में छुपा, जैसे आपने बताया, मलेरिया और डेंगू, चिकनगुनिया जैसे रोग हैं। तो ये आवश्यक है कि अगर वायरल फीवर है तो सबसे पहले हम हाइड्रेशन का ध्यान रखें, किसी भी तरह से बॉडी डिहाइड्रेट ना होने पाए, पर्याप्त पानी का प्रयोग करें। और उसके अतिरिक्त ये जरूरी है कि अगर बुखार ज़्यादा दिन, 2 दिन से ज़्यादा रुक रहा है तो उसकी जांच अनिवार्य रूप से करा लें, जिससे किसी भी तरह की हम आगे उसका कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को पूरी तरह से बचा पाएं। इम्यूनिटी बूस्टअप